हरे कृष्णा। माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस परम जया एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आशा है कि आज आप सभी ने इस व्रत का बहुत अच्छे से और बहुत श्रद्धापूर्वक इस व्रत का पालन किया होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, इस एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्र एकादशी हमारी आध्यात्मिक चेतना और तपस्या को तीव्र बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एकादशी विशेषकर माघ मास में आती है, जो कि तपस्या का मास बताया गया है। इस मास के अंदर आप जो भी तपस्या, दान, पुण्य, कर्म और भगवान के हरि नाम का जप करते हैं, उसका अनेक गुना फल की हमें प्राप्ति होती है। और सौभाग्य से इस बार तो इसी माघ में हमारा पवित्र पुण्य कुंभ मेले का भी आयोजन हुआ है। इस एकादशी में विशेष कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करता है, उसे कभी भी पिशाच योनि में नहीं जाना पड़ता। और इस बार के माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पालन हमने 8 फरवरी 2025 शनिवार के दिन किया। लेकिन इस व्रत की पूर्णाहुति तभी होगी जब हम निर्धारित समय के अंदर और उसके मुहूर्त में संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उसका पालन करेंगे, क्योंकि हमारे ग्रंथों में एकादशी व्रत की महिमा के साथ साथ उसका पालन करने की भी विशेष महिमा बताई गई है। तो चलिए, आज की वीडियो में हम यही जानते हैं कि आखिर इस बार की विशेष माघ मास की जया एकादशी का पालन करने की विस्तृत संपूर्ण विधि क्या है। सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं, इस बार जया एकादशी व्रत का पालन करने के लिए द्वादशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 8 फरवरी 2025 को शनिवार रात यानी 8:16 से, और यह पूरी होगी फरवरी के दिन शाम को 7:25 पर। लेकिन इस एकादशी व्रत का पारण हम आज रात को नहीं करेंगे। इस व्रत का पारण हम करेंगे कल यानी कि सुबह प्रातः काल में। और यह पारण करने का शुभ मुहूर्त जो होगा वो होगा हमें 7:13 से लेकर 10:52 के बीच में। पारण करने से पूर्व हमें पूर्ण दान भी देने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा कल सुबह 5:37 से 10:52 के बीच में। और इसी निर्धारित समय के अंदर इस एकादशी का व्रत का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा न करने से हमारे एकादशी व्रत अधूरा रह जाता है और इसका पुण्य फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो चलिए, अब हम इस पारण की संपूर्ण विधि को जानते हैं। सबसे पहले एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान आदि करने से स्वयं को शुद्ध करने के बाद जिस प्रकार आपने एकादशी पर भगवान की मंगल आरती की थी, वैसे ही द्वादशी के दिन भी भगवान की मंगल आरती करिए। मंदिर में जाकर करिए या फिर आप घर पे ही उनके दर्शन करके करिए। उसके अलावा तुलसी देवी की पूजा करिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए। उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए और फिर तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा मंत्र यानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, इस महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप करिए या फिर आपकी जितना सामर्थ्य हो आप उतना कीजिए। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजन का कार्य समाप्त हो जाए तो फिर भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार कुछ स्वादिष्ट और सात्विक अन्न भोग तैयार कीजिए। और उसके बाद तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को प्रार्थना करते हुए अर्पित करिए। प्रयास करिए कि पारण समय से पहले आप यह भोग बनाकर रख लें। इसके पश्चात यदि संभव हो तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कर उन्हें सम्मानपूर्वक आसन पर बिठाएं। भगवान को जो भोग अर्पित किया गया उसी को प्रसाद के स्वरूप उन्हें भी अर्पित करें। अब वे प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो अपनी क्षमता के अनुसार कुछ दान अवश्य दें। इस व्रत का पालन करते समय दान देना अत्यंत आवश्यक होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए कई मार्ग हैं, जैसे कि दान, कठिन व्रत, तपस्या, यज्ञ और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन आदि। विशेष रूप से पवित्र एकादशी के दिन कठिन व्रत के साथ साथ दान देने से उसका पुण्य फल अनेक गुना बढ़ जाता है। और वैसे भी इस कलयुग में समय में अगर कुछ श्रेष्ठ है तो वो दान है, क्योंकि कलयुग में जाने अनजाने से व्यक्ति पाप का भागीदार बनता ही रहता है और उसे पाप से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी के दिन हम जो भी दान करते हैं उसका गुना फल हमें प्राप्त होता है। और घर में आने वाली लक्ष्मी का विशुद्धिकरण दान के माध्यम से किया जा सकता है। और जब एकादशी निमित्त हम कोई दान करते हैं तो घर में लक्ष्मी का निवास रहता है और जीवन में आने वाली आर्थिक समस्याओं का निवारण होता रहता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। कई बार घर पर ब्राह्मण या वैष्णव को बुलाना संभव नहीं होता। ऐसे में भगवान को भोग अर्पित करके इसे आप पास के किसी मंदिर में पुजारी में जरूरतमंद को दे दीजिए। अगर भोज नहीं करा पाते हैं तो उन्हें दान दक्षिणा देकर भी कर सकते हैं और दान की लक्ष्मी भी मंदिर में आप दे सकते हैं।
अगर भोजन देना संभव नहीं तो सिर्फ मंदिर में जाकर कुछ दान दे दीजिए या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। यदि समय की कमी है और यह भी नहीं कर सकते तो घर पर ही भगवान से प्रार्थना करिए। एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए और अगर ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो ये आप योग्य स्थान पर दीजिए। अगर नहीं है तो दान की लक्ष्मी अलग रख लें और जब भी मंदिर जाए वहाँ दान कर दें। आपका दान किसी सुयोग्य पात्र को ही दें, इस बात का अवश्य ध्यान रखें क्योंकि सुयोग्य व्यक्ति को दान देने से ही आपकी लक्ष्मी का शुद्धिकरण होता है। अब समय है आपका स्वयं पारण करने का। शास्त्रों में एकादशी और द्वादशी तिथि को हरिवासर के नाम से जाना गया है। हरिवासर यानी कि श्री हरि का दिन, अतः एकादशी और द्वादशी को विशेष रूप से श्री हरि के निमित्त समर्पित होना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास और द्वादशी के दिन निर्धारित समय पर पारण करना ही संपूर्ण एकादशी व्रत कहलाता है और इस प्रकार संपूर्ण एकादशी के व्रत का पालन करने से उसी क्षण मनुष्य के लाखों पापों का नाश हो जाता है, ऐसा हमारे शास्त्रों का कथन है। और इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पालन करें। अब जब स्वयं आप पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष बैठकर हाथ में गंगा जल लेकर एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, आज सर्व पापों का नाश करने वाली पुण्य पवित्र द्वादशी तिथि मेरे लिए प्राप्त है। इसमें मैं पारण करूंगी। प्रसन्नतापूर्वक इसको आप स्वीकार करिए और मुझे अपनी शुद्ध भक्ति और सेवा प्रदान करिए। और फिर भगवान का स्मरण करते हुए भगवान को जो भोग अर्पित किया है उसी को प्रसाद लेकर अपना पारण कीजिए। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में वाले सूखे चावल लेकर उसी के व्रत से व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद से पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें, जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण करें, लेकिन जिन्होंने एक समय फल या दूध या एकादशी प्रसाद लिया था उन्हें अन्न युक्त प्रसाद के साथ ही पारण करना चाहिए। तो इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से पूर्ण मनोरथ भाव और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस पारण को वीडियो को आप उन लोगों को शेयर करें जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है या फिर जिसे पारण के विषय में यह जानकारी नहीं है। अगर आपको हमारी एकादशी कथाओं के माध्यम से किया जा रहा प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार अच्छा लग रहा हो और हमारे आने वाली पीढ़ी तक यह रोचक रूप से पहुंचाने में हमारी सहायता करें तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए। और हमारी वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण।